तो चलिए फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन आसान लेते हैं। सपोज ये है, एक डायग्राम बना रहा हूं। तो हमारे पास ये अब पहला कैपेसिटर हम मान लेते हैं 12 माइक्रो फैरेड का। 12 माइक्रो फैरेड। दूसरा 6 माइक्रो फैरेड है। तीसरा भी 6 माइक्रो फैरेड है। और चौथा 12 माइक्रो फैरेड है। तो टर्मिनल बी और टर्मिनल ए के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। Equivalent capacitance between A and B। तो आप लोग बताना चाहेंगे क्या करना उचित रहेगा? हेलो, यस सर। बताओ फिर। हम्म तो जो कैपेसिटेंस सेकंड और थर्ड है वो पैरेलल में है, तो हम इन्हें पैरेलल कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कैपेसिटेंस करके इन्हें फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट और थर्ड है उनके साथ जो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो सीरीज में आ जाएगा। उसके बाद हम उन तीनों को फाइंड कर लेंगे। So both capacitors of 6 microfarad of capacitance 6 microfarad are in parallel combination। Let their equivalent capacitance be C dash। तो दो पैरेलल हैं, पहले उनका इक्विवेलेंट क्या होगा? पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो रहा था। अब आपको एग्जाम में दोबारा बनाना चाहिए। हर एक स्टेप के बाद आप डायग्राम दोबारा बनाएंगे। आप तीनों हो गए सीरीज में, इस बात को लिख लीजिए। और 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 तो हो जाएगा 3/12, 1/4, 1/C, तो C4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, नेहल कर लोगे ना 4 माइक्रोफैरेड? यस सर। ठीक है। चलो बच्चों, एक दूसरा सवाल करते हैं।
C1 equal to 3 picofarad and C2 equal to 2 picofarad. पिकोफैरेड का मतलब कितना होता है मालूम है? पिकोफैरेड, एक फैरेड में कितने पिकोफैरेड होते हैं? किसी को मालूम है? 10 to the power 12 6 3 में माइक्रो, 6 में नहीं, 3 में मिली वाला आता है, 6 में माइक्रो, 9 में नैनो, 12 में पीको। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। कैसे करना पसंद करोगे, थोड़ा सा बताएंगे? हेलो, अरे भाई सोच पा रहे हो? पहले बच्चों इन तीनों के बारे में सोचो। ये तीनों तुम्हें किसमें लगते हैं? सीरीज में, ठीक है। तो पहले आप ये लिखिए, ऐसे डॉटेड, ऐसे डॉट, ऐसा भी बना सकते हैं एग्जाम में, और कह सकते हैं हियर C1 C2 एंड C1 एज सोन, ब्रैकेट में ऐसे बना लीजिएगा एग्जाम में टीचर को दिखाने के लिए, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो छोटे छोटे पार्ट को सॉल्व करिए, अपने आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इक्विवेलेंट, अब इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C3 कर लेते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, 1/C3 इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1। तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/2, 4 प्लस 3/6, 7/6। तो C3 6/7 पिकोफैरेड। क्या क्लियर हुआ? तो दोबारा बनाएंगे इसके बाद सर्किट। एग्जाम में जितने हिस्सों में तोड़ सकते हो सर्किट को। ये C1, ये C2, ये C1, ये B और ये A। अब जो तीनों हैं उनकी जो एक ही करोगे तो वो कैसे दिखना चाहिए, जरा उस पर ध्यान दो आप। इतना तो वो है जो बाहर वाला है, जो घेरे में डाल रखा था मैंने वो कैसा होना चाहिए फिर? अब ऐसा आना चाहिए ना, ऐसा। देखिए उन तीनों की जो एक ही लगाओगे तो वो ऐसा ही दिखेगा C3। अब आप लोगों को क्या करना उचित रहेगा, आप बताइए प्लीज। C2 और C3 का निकालेंगे। अब ये किसमें दिख रहे हैं आपको? तो पैरेलल। वेरी गुड। ऐसे घेरा बना लेना, एग्जाम में कोई टीचर नहीं काटता,
बल्कि उसे दिख रहा है कि हाँ इस बच्चे को सिस्टमेटिक आता है। नाउ C2 and C3 are in parallel combination. Let their equivalent capacitance be C4। तो पैरेलल है तो C4 सीधे C2 प्लस C3 हो जाएगा। फिर C2 कितना है 2 पिकोफैरेड और C3 6/7 पिकोफैरेड 20/7 पिकोफैरेड। ये ठीक है। Yes, sir. C2 C3 को एक ही मानेंगे तो कैसा बनेगा जरा सोचो तो। ऐसा बनेगा सर्किट। Yes, sir. C2 और C3 को एक ही मानना है, उसकी जो एक ही रख देना है, तो बस आ जाएगा ऐसा। Yes, sir. तो बताओ फिर कितना है। तो ऐसे सर्किट तोड़ना है टोटल 3 हिस्सों में तोड़ तोड़ के करना है। सॉल्व करके कितना आ रहा है। हो पा रहा नहीं यार। Yes, sir. Yes, sir. तो अब तो सीधे ही हो जाना चाहिए। 20/7 को ना लगभग 3 मान लेते ना। 21/7 होता तो 3 हो जाता नहीं। Yes, sir. हाँ, तो 3 जैसा ही समझो यार। तो वो 3 ये भी तो ना 3 1/3 1/3 1/3 3/3 1 आ जाएगा आंसर। अप्रोक्स 1 होगा लगभग अप्रोक्स कर रहा हूँ। बुक वाले का भी 60/61 आया है। तो किसी अब सोचो किसी चीज से 61 पार्ट किए तुमने और 60 पार्ट ले लिए तो लगभग पूरा ही ले लिया। क्या बचा। ठीक है आगे बढ़े। Yes, sir. तो आपने गौर किया। देखो मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। क्वेश्चंस को हर स्टेप में जितना सॉल्व करोगे फिर सिंपल डायग्राम बनाना जरूरी है। आपने टीचर को ये नहीं सोचना है कि अरे उसको तो समझ में आता ही होगा। आपने समझाना है कि हम इस तरह से समझें तो चीजें सरल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन यहां बना रहा हूं मैं।
ये एक इनफाइनाइट सर्किट है। ऊपर 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर लगे हैं, बीच में 1 माइक्रोफैरेड के, और ये इनफाइनाइट सर्किट है। कह रहा हूं ऐसे इनफाइनाइटली, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट। आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। कैसे निकालें, कोई आइडिया दे सकते हैं आप? अच्छा, इसके इक्विवेलेंट मैं मैथ्स में एक प्रॉब्लम पूछूं आपसे। y equal to x to the power x to the power x to the power x to the power up to infinite, इसका डिफरेंशिएशन करना है। दोनों की कहानी एक जैसी, मैथ्स की समझ में आ जाएगी तो फिजिक्स भी आ जाएगी। तो कैसे समझेंगे बच्चों, इधर देखिए ध्यान से इन मामलों को। आप ये h की पावर h कितनी बार है? हेलो, Sir, 3. h की पावर h अप टू इनफाइनाइट है, कितनी बार हुआ? And sir, आंसर X number. आंसर गिन क्या रहे हो बेटा? आंसर तो मैं खुद दे रहा हूँ, h की पावर अप टू इनफाइनाइट है, कितनी बार हुआ h की पावर? x कितनी बार आया? X, X was 3. अरे बेटा, इनफाइनाइट बार आया तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, उसके बाद आप गिन भी रहे हो अभी। x to the power x to the power x to the power x to the power and so on up to infinite, 3 बार बोल दिया मैंने। आंसर भी बोल रहा हूँ और फिर पूछ रहा हूँ कि x कितनी बार हुआ, सोचो। Infinite. So infinite times. इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक। अगर एक आध बार कम कर दूं तो फिर कितनी बार होगा? इनफाइनाइट में से 1 कम कर लो, Infinite. इनफाइनाइट ही रहेगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे नीचे वाले को जिसके गोले में रख रहा हूँ, सोचो मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया। अगर मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया तो अब ऊपर को जो पावर है वो कितनी बार है अभी? Infinite. तो उनको भी y माना जा सकता है? नहीं, y क्या है पहले y समझो। y क्या है? y है x to the power x to the power x to the power इनफाइनाइट को y कह रहे हो ना? हेलो, Yes, sir. अगर सबसे नीचे वाले x के ऊपर अंगूठा रख दूं तो अब x to the power x to the power x कितनी बार हुआ? Infinite times. तो अभी भी वो y हुआ। तो जो y क्या है, बार बार पूछ रहा हूं, y क्या है? x to the power इनफाइनाइट बार को y कह रहे हैं। सबसे नीचे वाले x के ऊपर अंगूठा रख दिया मैंने, अब वो दिख नहीं रहा है, सोचो। तो फिर अब बाकी क्या हुआ?
बाकी इंफिनाइट नहीं होंगे। क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं? यस सर। y इक्वल टू एच टी पावर जो ऊपर है वो भी y ही है। अगर लॉर्ड ले लेता हूं तो लॉर्ड ऑफ y, अगर यहां लॉर्ड ले लूंगा तो y लॉर्ड y का डिफरेंशिएशन 1/y का, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy/dx into log x plus y 1/x dy/dx कॉमन ले लो वैल्यू। सोचो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर डाला, जो अभी तक लगता है असंभव था, कैसे करते? क्या मैं कुछ समझा पाया आपको? यस सर। एक और समझाता हूं मैं मैथ्स में, प्लीज दोनों का लॉजिक एक ही, अगर वो समझ में आ गया तो ये भी आ जाना चाहिए। अगर मेरे पास y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफिनिटी, अब मुझसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएशन करो, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस फिर आगे रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, कितनी बार है? इंफिनाइट टाइम। तो पहला वाला साइन एक्स छोड़ दूं तो उसके बाद जो बचे हैं वो कितनी बार हुए? अब ये इंफिनाइट टाइम। तो ये भी y हुए फिर, यस। तो y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर कर लूं तो स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, एक तरफ ले आओ, डिफरेंशिएशन 2y माइनस 1। इससे आसान सवाल क्या होगा? ये आईआईटी में आया हुआ सवाल, cos अपॉन 2y, ये आंसर डेरिवेटिव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनफाइनाइट का सेंस में आप एक स्टेप रुकते हैं, उसके बाद वाले को भी कह रहे हैं वही है। यही अब मैं थ्योरी यहाँ लगाने जा रहा हूं मैं फिजिक्स में। देखिए प्लीज, ये काफी अच्छा सवाल है और बहुत आसान सवाल है, पिछले वाले से के मुकाबले नाम मात्र की कैलकुलेशन है। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बी सी, तो इसको सी मान लेते हैं। एक बात बताइए फिर यहां भी, ये 2 1 2 1 से शुरू हुआ है, तो अगले 2 1 से यहां से अब कितने स्टेप हुए? ये कितने हैं? अब टोटल कॉम्बिनेशन देखो तो 8 छोड़ दिया मैंने, ये कितने हुए? अब अभी भी इनफाइनाइटी है ना, पहले भी इनफाइनाइटी था। यस सर। यस। तो इसका पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ही होगा फिर। यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसे बना दूं फिर? अब ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये तो वही थे। अब बाकी का सवाल ये बन गया फिर। अब ये तीनों किसमें हैं? ए से बी के सीरीज में। यस सर। अरे भाई, अभी सीरीज में है, पैरेलल है, या दोनों में है? ए और बी के बीच है ना बेटा, देखना बी लास्ट टर्मिनल है। मैं इसको सीधा फैला दूं तो ये ऐसा होगा या नहीं?
Yes, sir. मेन समझना ये था कि 2 और 1 छोड़ के बाकी जो है वो भी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो उसको भी वो भी सी ही रहेगा। जिसको ये समझ में आ गया हो गया क्वेश्चन, बाकियों ने हथियार डाल देने हैं इनफाइनाइट देख के। अब बताइए इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी सी ही होगा ना अभी भी। Yes, sir. 1/c इक्वल टू तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/c इक्वल टू 3c प्लस 2/2c क्रॉस मल्टीप्लाई 3c स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 2c। कुछ मिस्टेक हो रही है। कुछ गलती तो हो रही है। 2c और 1 ये तो ठीक ही हो रहा है मेरे ख्याल से। ओहो, देखो तो मैंने क्या गलत कर दिया है, 1 कहाँ लगा दिया मैंने, So B. अरे ये गलत लगा दिया ना, ये वाला ये यहाँ था क्या ऊपर, Sir. ये सर्किट ही गलत हो गया। ये ऐसा होना था, देखिए प्लीज, ये 2 तो ठीक है, सी यहाँ, लेकिन 1 कहाँ था, ये था ना, 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड तो वहीं रहेंगे, बाकी की जो सी लगना था ये था। ओहो सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो गई फिर। कोई बात नहीं, वो भी हमने सीखा। अब ये बताओ तो फिर अब क्या है स्थिति, अब ए और बी के भी देखोगे तो 2 माइक्रोफेरेड और सी माइक्रोफेरेड सीरीज में है या नहीं। Yes, sir. 2 और सी पहले सीरीज में आएंगे, उनका इक्विवेलेंट जो आएगा वो 1 के साथ पैरेलल आएगा। फिर टू माइक्रोफेरेड एंड सी माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज, तो इन दोनों का सी डैश मान लीजिए, तो सी डैश कितना होगा 1/2 प्लस 1/c, c प्लस 2/2c, ये 1/c डैश होगा। तो सी डैश कितना आ गया 2c/c प्लस 2, ये 2c/c प्लस 2 है और ये 1 माइक्रोफेरेड है। जी, अब लास्ट में ये बचा सर्किट। अब बताइए इसका, इक्विवेलेंट भी सी है ना, पूरे सर्किट Yes, घूम लिया था, और ये दोनों पैरेलल, तो c इक्वल टू 1 प्लस 2c अपॉन c प्लस 2, c प्लस 2 प्लस 2c अपॉन c प्लस 2 इक्वल टू c, c इक्वल टू 3c प्लस 2 अपॉन c प्लस 2, c स्क्वायर प्लस 2c इक्वल टू 3c प्लस 2 c स्क्वायर माइनस c
minus 2 equal to 0. C square minus 2C plus C minus 2 equal to 0. C minus 2 plus C minus 2 equal to 0. C minus 2 और C plus 1 equal to 0. C equal to 2 और minus 1. माइनस 1 तो हो नहीं सकता कैपेसिटेंस, तो 2 माइक्रोफैराड होगा। तो इसमें मैथ्स का लॉजिक ज्यादा था इसको बताने में। क्या ये क्लियर हो पाया आप लोगों को? Yes, sir. ठीक, तो आज आप क्वेश्चंस करिए, आज इतना ही करते हैं इसको, तो कल फिर मिलते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। कल सुबह भी टाइमिंग वही रहेगी। Thanks, sir.